नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। मित्रों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें भगवान राम को अपने एक भक्त के लिए अदालत में गवाही देने के लिए आना पड़ा। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात लगभग 1980 के आसपास की है। वृंदावन में एक महात्मा जी रोज भगवान रघुनाथ जी के दर्शन के लिए आया करते थे। उन महात्मा जी को सभी जज साहब कहकर बुलाते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने मंदिर के पुजारी से पूछा कि महात्मा जी को सभी लोग जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। तो पुजारी जी ने बताया, ये महात्मा जी पहले जज हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें सब जज साहब कहकर बुलाते हैं। व्यक्ति ने पुनः पूछा, फिर ये साधु क्यों हो गए। पुजारी जी ने बताना शुरू किया, ये दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर की लोक अदालत में जज थे। उस शहर से लगे हुए एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। भोला केवट जाति का था तथा स्वभाव से बहुत ही सरल था। भोला भगवान राम का अनन्य भक्त था। कुछ भी पूछने पर भोला हमेशा कहता, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। भोला की 3 संतानें थीं, जिनमें से 2 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। जब भोला की पुत्री विवाह योग्य हुई तो भोला के पुत्रों ने कहा, पिताजी, अब हमारी बहन विवाह योग्य हो गई है और हमें कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। आप गांव के साहूकार से कुछ धन उधार ले आइए, जिससे हम अपनी बहन का विवाह अच्छे से कर पाएं। कुछ समय बाद हम उनका पैसा सूद समेत वापस कर देंगे। केवट साहूकार के पास गया। साहूकार ने ब्याज की दर तय की तथा लिखा पढ़ी करने के बाद केवट को पैसा दे दिया। बेटी का विवाह हो गया तथा बेटी अपने ससुराल विदा हो गई। इधर केवट के बेटों ने कुछ समय पश्चात पैसा जोड़कर अपने पिताजी को दिया तथा कहा, आप साहूकार को पैसा लौटा दें। केवट पैसा लेकर साहूकार के पास पहुंच गया। साहूकार ने पैसा लेकर रसीद बना दी तथा केवट से कहा कि पढ़ो, इस पर क्या लिखा है। केवट ने कहा, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है। यह देखकर साहूकार के मन में पाप आ गया और उसने सोचा, क्यों न केवट से दोबारा पैसा वसूला जाए। साहूकार ने केवट से कहा कि भाई, रसीद गलत बन गई है, लाओ मैं तुम्हें रसीद सही कर देता हूँ। साहूकार ने सही रसीद लेकर अपने पास रख ली तथा केवट को दूसरे कागज पर कुछ भी लिखकर दे दिया। केवट बहुत भोला था, इसलिए उसने साहूकार से कुछ प्रश्न नहीं किया तथा रसीद लाकर अपने घर के मंदिर में रख दी। इधर साहूकार ने मुकदमा कर दिया कि भोला केवट मेरे पैसे नहीं चुका रहा है तथा मांगने पर कहता है कि मैंने पैसे चुका दिए हैं। केवट को अदालत में बुलाया गया। जज, जो अब महात्मा हो चुके थे, उन्होंने सुनवाई शुरू की। केवट से पूछा गया, तुमने साहूकार से पैसा उधार लिया था। केवट ने कहा, जी हुजूर, लिया था। फिर पूछा, चुका दिया। केवट ने कहा, जी हुजूर, चुका दिया। फिर पूछा, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास। केवट ने रसीद आगे बढ़ा दी। जज साहब ने रसीद देखकर कहा, इसमें तो पैसों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। केवट रोने लगा। जज साहब ने कहा, रो मत, ये बताओ, जब तुमने साहूकार को पैसा चुकाया तब वहां पर कोई और भी था। केवट जज साहब की बात सुनकर बोला, मेरे और साहूकार के अलावा वहां रघुनाथ जी भी थे। केवट की बात सुनकर जज साहब ने अगली तारीख दे दी। साहूकार भी केवट की इस बात को सुनकर डर गया और सोचने लगा कि ये रघुनाथ जी कौन है, और उस दिन तो केवट अकेला ही आया था। जज साहब को लगा कि रघुनाथ केवट के ही गांव का कोई आदमी होगा। उन्होंने रघुनाथ के नाम से सम्मन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में सम्मन लेकर घूमता रहा, पर रघुनाथ नाम का आदमी उस गांव में होता तो मिलता। चपरासी परेशान हो गया तथा घूमते घूमते रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचा और पुजारी से रघुनाथ नाम के व्यक्ति के बारे में पूछा। पुजारी ने बताया कि पूरे गांव में केवल एक ही रघुनाथ जी हैं जो इस मंदिर में विराजमान है। चपरासी थक चुका था और उसने सम्मन पुजारी जी के हाथ में ही पकड़ा दिया और कहा कि अपने रघुनाथ जी को दे देना। पुजारी जी ने भी हस्ताक्षर करके सम्मन लेकर रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु, आपको आपके भक्तों ने 56 भोग तो कई बार चढ़ाया है, आभूषण भी चढ़ाए हैं, पर आपके भक्त की वजह से अदालत का सम्मन पहली बार आया है।
प्रभु अब आपके भक्त की लाज आपके हाथ में है, अपने भक्त की लाज रखना। अगले दिन पुजारी जी ने केवट से पूछा, तुमने जज साहब से ऐसा क्यों कहा कि वहां तुम्हारे और साहूकार के अलावा रघुनाथ जी भी थे? केवट ने कहा, मैंने झूठ कहाँ बोला, मेरे रघुनाथ जी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अगले दिन पुजारी जी ने भगवान की आरती पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अपने भक्त का विश्वास मत टूटने देना। केवट भी रघुनाथ जी के दर्शन कर अदालत पहुंचा। उधर साहूकार भी अदालत पहुंच गया। जज ने भोला केवट से पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा, यहीं होंगे। चपरासी को आवाज लगवाने का आदेश दिया गया। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। चपरासी के 3 बार आवाज लगाने के बाद अदालत में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ, जिसके एक हाथ में लकड़ी थी और कमर झुकी हुई थी। उस आदमी के माथे पर तिलक लगा हुआ था तथा चेहरे से प्रकाश फूट रहा था। जज साहब उस आदमी को देखते रह गए। जज साहब ने उस आदमी से पूछा, जब केवट ने साहूकार को पैसे दिए तब आप वहां थे? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, केवट ने मेरे सामने ही साहूकार को पैसे दिए। जज ने पूछा, कोई प्रमाण है आपके पास? रघुनाथ जी बोले, साहूकार ने रसीद भी बनाई थी, लेकिन सही रसीद केवट को दी ही नहीं। सही रसीद साहूकार की गद्दी के पास वाली अलमारी में बही के अंदर रखी है। साहूकार को वहीं रोककर सिपाहियों को भेजा गया। रसीद बही के अंदर ही मिली। केवट को बरी कर दिया गया तथा साहूकार को दंडित किया गया। जज साहब के मन में उस गवाही देने वाले आदमी की छवि बैठ गई। उनकी अदालत में आज तक ऐसा गवाह नहीं आया था। कुछ दिन बाद उन्होंने चपरासी को भेजकर केवट को बुलवाया और पूछा, ये तुम्हारे रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? केवट बोला, वो तो हर जगह रहते हैं। जज साहब बोले, मैं समझा नहीं, क्या तुम्हारे ही गांव में रहते हैं? केवट बोला, साहब ये वो ही हैं जिनका गांव में मंदिर है। जज साहब बोले, उन्हें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता था कि इतने धनवान रहे होंगे कि मंदिर बनवा सकें। अब की बार केवट थोड़ा जोर से बोला, हुजूर वो वही थे जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब जज साहब को काटो तो खून नहीं। जब थोड़ी देर बाद जज साहब संभले तो उसी चपरासी को बुलाया जो सम्मन देकर आया था। उससे पूछा कि तुम किसे सम्मन देकर आए थे? चपरासी डरते हुए बोला, हुजूर रघुनाथ नाम का तो कोई आदमी गांव में मिला नहीं, तो गांव के रघुनाथ मंदिर के पुजारी को थमा दिया और कह दिया कि अपने रघुनाथ जी को दे देना। उसी समय जज साहब गांव के रघुनाथ मंदिर पहुंच गए। वहां रघुनाथ जी में उन्हें उसी बुजुर्ग व्यक्ति की छवि दिखाई पड़ी। जज साहब भावविह्वल होकर रघुनाथ जी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, जिनके दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों तपस्या करते हैं, वो मेरी अदालत में आए और मैं बैठा रहा, खड़ा तक नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तथा सन्यासी हो गए और वृंदावन आ गए। मित्रों, ईश्वर की कृपा ऐसी ही होती है, जिस मोह माया से मुक्ति पाने के लिए लोग सालों तक भजन सुमिरन करते हैं, वो जज साहब को एक दिन में ही प्राप्त हो गया। ये ईश्वर की कृपा का परिणाम था। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।